इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 15 सिग्नम फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो देखो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है ये पहले बताते हैं। तो सिग्नम फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये होता है 1 जब x पॉजिटिव होता है, -1 होता है जब x नेगेटिव होता है, और 0 होगा जब x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसके बाद ये लिखा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसे होता है वो ड्रॉ करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ होता है इस तरीके से, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हो गया। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ से देखो कि इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, जब x का वैल्यू इंटीजर है तो वैल्यू 0 मिल रहा है, जब x का वैल्यू इंटीजर नहीं है तो वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो अब सिग्नम फंक्शन का वैल्यू हम देखते हैं कि ये जो -1 से लेकर 15 है, तो -1 से लेकर 15 को हम लिख सकते हैं -1 से लेकर 0 प्लस 0 से लेकर 15। ठीक है, अब देखो जब -1 से लेकर 0 है तो -1 ये है, 0 ये 1 ये 2, -1 से 0 के बीच में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है ना, 0 से 1 के बीच में ये 1 है। तो 0 से 1 के बीच में मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव अगर सिग्नम फंक्शन में आता है तो वैल्यू कितना देगा, 1 दे देगा ना। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे इनटू dx हो जाएगा। और यहाँ पे अभी हम 0 से जो 15 है इसको पहले लिखते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, इतना रहने देते हैं। अब देखो -1 से 0 है, dx है तो x होगा, और लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 0 रखेंगे प्लस। अब देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसका जो पीरियड होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है ना, 1 होता है। तो 0 से 15 है तो 15 कॉमन लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 0 to 1। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन में इस तरीके से किया जाता है, जो भी इसका पीरियड होता है वो लिखा जाता है, बाकी जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट बचा वो इनटू रखा जाता है। अब 0 से 1 के बीच में देखो, जब 0 से 1 के बीच में लेंगे तो इसका वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है मतलब पॉजिटिव है, और सिग्नम फंक्शन में रखेंगे तो 1 दे देगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 1 इंटू dx। तो अब देखो ये 0 माइनस -1 होगा, ठीक है, प्लस ये 15 का 15 x 0 to 1 होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया 1 प्लस, अब 15 अपर लिमिट रखेंगे 1 माइनस 0 तो ये हो गया 16। तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो होगा 16। ओके।